हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं करें। रीज़न मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए मेरा ये एक डिज़ायर है कि ये वीडियो सभी स्टूडेंट तक अगर ना भी पहुँचे तो कम से कम उन स्टूडेंट तक जो CA/PFAC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बिगनर हैं और पेपर 2 में उन्हें दिक्कत आ रही है, वो कम से कम इस वीडियो को देखें। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे पेपर 2 में, बट डेफिनेटली उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में क्या होगा नहीं होगा उसकी बात करने से पहले में देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग पेपर 2 की कोर्स स्टार्ट करने वाले थे, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं ये कोर्स स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, तो जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। देखिए किसी भी चीज़ को सोचना बहुत ही ईजी होता है, बट उसे एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं इनिशिएट कर दूं और उसे कंप्लीट ना कर पाऊँ। जैसे कि GS 365 कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया, बट उसे मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, वैसा मैं पेपर 2 के कोर्स के साथ नहीं करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि मैं ये भी नहीं चाहता कि आप स्पून फीडिंग पर डिपेंडेंट हो। आप खुद कैपेबल बने, यू शुड बी कैपेबल इनफ, ताकि आप कोई भी मतलब अचीव कर सकें। देखिए पाथ मैं आपको बता सकता हूँ। लेट्स से अगर मान लेते हैं कि ये आपकी जर्नी थी, ये पाथ है, यहाँ से आपको जाना था, तो मेरा ऐसा डिजायर था कि मैं इस पाथ में आपका जितना दूर तक, डेफिनेटली ये पूरी जर्नी तो आपको ही करनी है, बट जितने दूर तक मैं आपके साथ चल सकूँ, बता पाऊँ, उतना मेरे लिए वो अच्छा रहता। बट फिर भी मैं देखिए आपको डायरेक्शन दूंगा। अभी भी मैं आपको डायरेक्शन दूंगा कि आपको किस तरह से किस पाथ में जाना है, कैसे जाना है, और आगे चल के क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी वो सारे मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये जर्नी तो आपको खुद ही कंप्लीट करनी है। रह गई बात इन फ्यूचर आपको दिक्कत आती है, तो मैंने आपको ID दे रखा है जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार के। इनक्रेडिबल अभिषेक 10 ये इंस्टाग्राम की ID है। आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे, या फिर सेम ID टेलीग्राम पे भी, तो वहां पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर मैं ऑलवेज आपको रिप्लाई करता हूँ। किसी भी तरह की आपको दिक्कतें आती हैं तो उन सभी से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए, हाँ ये पेपर 2 का कोर्स पेंडिंग रहेगा। इन फ्यूचर अगर टाइम मिलता है तो डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे, और मैं ऐसे टाइम पे स्टार्ट करूंगा जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इसे कंप्लीट भी कर पाऊँ। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। ये वीडियो अनकन्वेंशनल है, बहुत ही ज्यादा एक डिफरेंट मैं अप्रोच लूंगा, और किस तरह से चीजों को करना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, उन सभी एस्पेक्ट पे बात करेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखिए सबसे पहले ये वीडियो बनाने का मोटिवेशन कहाँ से है। देखिए कंटिन्यूअस क्वेरीज थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी, तो उन सभी क्वेरीज को हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे। ऑलमोस्ट सभी को तो नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट को करेंगे। कैसे कैसे क्वेरीज को, पेपर 2 से रिगार्डिंग में ये, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर विजन IAS है, तो बहुत सारे लोग विजन IAS फॉलो कर रहे हैं, करंट के जो भी हैं उन सभी को करने के लिए, तो उनसे नोट्स कैसे बनाएं, उसको किस तरह से पढ़ें, या फिर कोई अगर अदर कोई मैगजीन फॉलो करें या अदर वेबसाइट फॉलो करें तो किस तरह से थीमेटिक नोट्स बनाए जाते हैं, किस टाइप से थीम वाइज हम नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड वो, फिर टॉपिक पे अप्रोच कैसे होगा, कैसे हम लिखें इस चीज को, या फिर क्या स्ट्रक्चर हो सकता है ऐसे का, क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है, क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से करनी चाहिए। इन सभी के बहुत तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं वो सभी पे हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा भी क्वेरीज थी, क्वेरीज तो बहुत सारी थी। क्वेरीज ये भी थी कि सर कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, पेड कोर्स सही है नहीं है, इस तरह के भी क्वेरीज थी। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए सर, आपको किसी भी पेड कोर्स के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कोर्स अब आ चुके हैं, 4999, 9999, एक्सपेंसिव से लेके और भी ज्यादा एक्सपेंसिव 20,000 25,000, ऐसे ऐसे भी कोर्सेज हैं। बट मैं यही कहूंगा कि सर कोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, रीजन आप समझें इस चीज को कि देखिए बहुत ही ज्यादा मतलब अगर इस अप्रोच को आप समझ जाएंगे इस एग्जाम की, तो कोर्स की रिक्वायरमेंट कहीं नहीं है, ना पेपर 1 में है ना पेपर 2 में है। ठीक है, आप ऐसे भी देखेंगे, अगर टॉपर्स की बात करते हैं तो आप टॉपर्स को ही देख लें। लेट से कोई भी टॉपर है अगर CGPF ये सब के भी, तो आप देखेंगे मैक्सिमम की मैं बात कर सकता हूँ, वो अगर किसी इंस्टीट्यूट का पार्ट है तो आप ये देखें कि वो कहाँ पार्ट थे, टेस्ट सीरीज में होंगे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में होंगे, इस तरह की चीजें, या फिर कहीं कुछ करंट अफेयर का कुछ ले लिया, या कहीं से थोड़े से नोट्स प्रिपेयर कर लिए। ये फुल फ्लेजेड पेड कोर्स इस टाइप का नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप बिगनर हैं, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है, देखिए आपको सोर्सेस पता है सारे,
हो सकता है कि आप बिगनर हैं, आपको डिफिकल्टीज फेस हो रही है, आपको एनसीईआरटी करने में डिफिकल्टीज आ रही है। देखिए अगर मान लेते हैं कि मैं साइंस की बात करता हूँ, आप बिगनर हैं तो 6 से करेंगे, लेकिन मेनली क्या है 6 से 10 तक करेंगे, लेकिन मेनली आपको क्या करना है 9 10 करना है, 8 के कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स करने। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है किसी चैप्टर में, लेट्स से आपको में बायो में बैकग्राउंड नहीं है या साइंस बैकग्राउंड नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, सर बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, आप जाइए, बहुत सारे ऐसे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी चैनल्स हैं, उन सभी चैनल्स पे आप जाइए, आपको वीडियोस मिलेंगे, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन। मैंने खुद बहुत सारे चैप्टर्स के लिए वीडियो रेफर किए थे। ज्योग्राफी में आपको 11th 12th मेनली करनी है, तो 11th 12th में मैं मान सकता हूँ कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी वाले बुक में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो आप बेसिकली जाइए किसी भी चैनल पे और उससे हेल्प लीजिए। लेट से एक चैनल है दैट इज मैग्नेट ब्रेन, वो स्टूडेंट्स के लिए चैनल है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स हैं मैंने उनको खुद फॉलो किया था कुछ चैप्टर्स के लिए, खासकर वो लैंडफॉर्म वाला जो यूनिट है उसके लिए। तो इस तरह से कर सकते हैं। आपको पॉलिटी के लिए क्या करना है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मेनली आप प्रेफर करते होंगे, तो लक्ष्मीकांत अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको लक्ष्मीकांत के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस देते हैं। देखिए सोर्सेज आपको पता है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं ये भी पता है, सब पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं। अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो बस आप वीडियोस देखें, जहां पर आपको दिक्कत आ रही है उन सभी को वीडियोस देखें और उसके बाद उनसे शॉर्ट नोट्स खुद के प्रिपेयर करने हैं, खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें हाईलाइट करना है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जब आप कोई भी चीज लेट से आप 60 मिनट्स में कर सकते हैं खुद से पढ़ के या फिर कुछ वीडियोस देख के, तो उसे फिर एक्सटेंड करके 1 वीक 2 वीक लेने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। ठीक है, तो पेड कोर्स मेरे अनुसार से रिकमेंडेड नहीं रहता है ऑलवेज। और देखिए कोर्सेज में ऐसा कुछ खास मिलता भी नहीं है। ठीक है, हमारे जैसे ही कुछ रहते हैं। और अगर बात करते हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं पेड कोर्स में। तो जरूरी नहीं होता कि एक प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म में हर ही टीचर आपको बेहतर मिले, लेकिन यूट्यूब पे क्या है कि आपको हाँ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है किससे क्या करें ये सारी चीजें, बट एक बार अगर आप कर लेते हैं तो वो ईजी हो जाता है। क्योंकि देखिए नोट से ही मेनली आपको जो है सक्सेस मिलने वाली है, तो आपको इधर उधर उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और पेड कोर्स में भी क्या है, मैं भी एक इंस्टीट्यूट का पार्ट था, तो उस प्रकार से देखिए हमारे जैसे ही जो स्टूडेंट्स होते हैं वही मेनली पार्ट होते हैं, तो उतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ये कंटेंट मिलता है। हाँ फिर भी बहुत हद तक आपको टू द पॉइंट कंटेंट बहुत सारे प्रोवाइड कर देते हैं, बट फिर भी गैप्स रहते हैं। तो उन गैप्स को फिल करने के लिए आप वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पूरी तरह से बनाते हैं अपने एक मतलब होलिस्टिक जिसको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं, तो जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप जा सकते हैं किसी के साथ, मैं किसी पे भी कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि मैं खुद जब पार्ट नहीं था तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं किसी पे भी कंटेंट किसी पे भी कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम आए हैं बेसिकली देखने के लिए आपके ऐसे से रिगार्डिंग। हम देखिए एक ऐसे देखेंगे, ठीक है, कि ऐसे किस तरह से लिखना चाहिए, ये सब सारा अप्रोच ये सब सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो एक टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी ज्यादा बेहतर मिल सके। ठीक है, तो देखिए एक टॉपिक है, मैंने ये टॉपिक विजन आईएएस से ही लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी था कि विजन आईएएस से नोट्स किस तरह से बनाए। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा, एग्रीकल्चर से आमतौर पे क्वेश्चन आते ही है। तो ये मान लेते हैं, ठीक है, इसी टाइप का आपको कोई भी ऐसे का टॉपिक है जो एग्जाम में आपका आ गया, अब आपको इस पे ऐसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज्यादा मतलब मैंने खुद देखा है एग्रीकल्चर पे, आप देखेंगे बहुत सारे पेड कोर्स वाले वीडियोस जो है ना अपने यूट्यूब पे डाल रहे हैं, आप खुद जाकर देखिए उन वीडियोस को। मैं खुद भी स्ट्रेंज होता हूँ कि अगर आप पेड कोर्स देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं किसी पेड कोर्स का पार्ट है ना, तो आप उन टीचर्स को शेयर करें कि सर कंटेंट दे रहे हैं ये सही है, बट अप्रोच भी हमारे साथ डिस्कस करें। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अप्रोच ही मेन है। कंटेंट ऑलमोस्ट सबके पास है, सबको एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेसिक्स पॉइंट्स पता है, बट उसे किस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, किस तरह से उसे पेपर में उतारना है, किस तरह से उसे लिखना है, पूरी स्ट्रक्चर क्या है, वो इंपॉर्टेंट होती है। एग्रीकल्चर पे 4 बातें बता देना कि चैलेंजेस क्या हैं, उनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, वे फॉरवर्ड क्या लिखना है, कंक्लूजन क्या लिखना है, दैट इज नॉट द मोटो। कोट बता दिए 4 5 की ये सारे कोट्स हैं, ये कर लीजिए, ये बिल्कुल नहीं है मोटो। आप ये समझें सर कि अप्रोच समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मान लेते हैं आप आज इस एग्जाम के प्रिपरेशन करें 22 ईयर्स 25 ईयर्स के हैं अगर आप, तो लेट से आपने लास्ट अगर मैं बात करूं नहीं भी तो 12 से 14 to 15 ईयर्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास कंटेंट है, बट उससे स्ट्रक्चर करने की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए हम समझते हैं इस चीज को किस तरह से। जैसे मान लेते हैं ये आपका आता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो आप ये समझे पहले आपको होता क्या है कि थीम पकड़ना होता है। किसी भी ऐसे जब आपके सामने आए ना, तो डायरेक्टली आप लिखने पे ना जाए,
उसके थीम को एड्रेस करने की कोशिश करें। थीम को किस तरह से, आप पहले कीवर्ड को पकड़ें, जैसे कि यहाँ पर आपका कीवर्ड क्या है, पहला एक एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये कीवर्ड 1 है, ठीक है। तो क्या ये ऐसे आपका एग्रीकल्चर पे है? द आंसर इज नो। दूसरा है टेक्नोलॉजी, ये आपका कीवर्ड 2 है, ठीक है। तीसरा हम कह सकते हैं यूज है, ठीक है। अब देखो यहां पर ना ही आपको एग्रीकल्चर पे लिखना है ना ही टेक्नोलॉजी पे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझिए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, यानी इस ऐसे का थीम क्या होगा, थीम होगा यूज। यूज को आपको बताना है, ना ही आपको टेक्नोलॉजी की बात करनी है ना ही एग्रीकल्चर की बात करनी है, आपका थीम है यूज। यानी अगर आपने पूरा ऐसे एग्रीकल्चर पे लिख लिया तो भी गलत, टेक्नोलॉजी पे लिख दिया तो भी गलत, आपको लिखना है यूज, किसका, टेक्नोलॉजी का, किसमें, ये तो ये जो लिंकेज है इसी के मार्क्स हैं सर। कितने भी अच्छे कोट्स लिख लें, कुछ भी कर लें, अगर ये बॉडी में मिसिंग है ना, मार्क्स नहीं मिल रहे। मार्क्स थीम को एड्रेस करने के ही मैक्सिमम मिलते हैं। ये सारी चीजें जो कोट होती हैं, ये सारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये सब सब्सटेंशिएट करने वाली बात है, ये सब आपको वैल्यू एडिशन दे सकता है, कुछ मार्क्स आपको वैल्यू ऐड कर सकता है, लेकिन अगर आपने थीम एड्रेस नहीं किया ना, मार्क्स नहीं मिल रहे। तो थीम को एड्रेस करना होता है पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी थीम आप पहले पकड़े कि थीम क्या है ऐसे का, ठीक है। और थीम जब आपने पकड़ लिया तो इसको बनाना है आपको मल्टी डायमेंशनल। अगर ये दो काम आप कर रहे हैं ना, ऐसे में आपको मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपने टेक्नोलॉजी पे लिख लिया, एग्रीकल्चर पे लिख लिया, मार्क्स नहीं मिलते। आपका टॉपिक है यूज, तो यूज बताएं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये हुआ आपका पूरा बेसिक फ्रेमवर्क, ये समझ लिए। यानी टॉपिक जब आता है तो इस तरह से आपको समझना है। तो यानी थीम को कहाँ एड्रेस करना होता है, तो सर बॉडी में एड्रेस करना होता है, और बॉडी में भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से। तो ये आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से होता है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका ऐसे आया एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको ही पता होगा, सब बता रहे हैं आजकल तो, इंट्रो। इंट्रो में क्या करें सर, तो कोट से स्टार्ट कर लें, ठीक है, सबको ही बता रहे हैं कोट से स्टार्ट कर लें। बट ये आप समझिए, कोट से स्टार्ट करना है, बहुत अच्छा, सही है, कोई भी कोट लिख लीजिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इतने सारे हैं, इफ एग्रीकल्चर फेल एवरीथिंग विल फेल, एम एस स्वामीनाथन का है, तो ये सारी चीजें हैं। या फिर वैदिक से आप ले सकते हैं, अमानम पाते नमः, ये वाला मैंने आपको डिस्कस भी किया था पहले एक वीडियो में। तो इस तरह से कोई भी, देखिए 4-5 अगर हर थीम पे है ना, हर जगह आप चिपका सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए होता क्या है कि कीवर्ड नंबर 1, कीवर्ड नंबर 2, कीवर्ड 1 आपका है यहाँ पर एग्रीकल्चर, कीवर्ड 2 है टेक्नोलॉजी, ठीक है। जब इंट्रो होता है ना, वो कीवर्ड से स्टार्ट होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इस ऐसे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, एग्रीकल्चर। तो इंट्रो आमतौर पे हम एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टॉपिक हो गया, जैसे कुछ अगर मान लेते हैं, होता एजुकेशन, होता वुमेन, तो आपके पास अगर 4-5 ही है कोर्स तो बस खत्म है। आप एजुकेशन से कोई भी स्टार्ट कर लें, ठीक है, नेशनल मंडेला वाला या फिर कोई भी आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से वुमेन है तो वुमेन के भी 3-4 कोट रखे हैं, वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी एक बेसिक सा कोट है वो आपने लिखा, ठीक है। अब सिर्फ कोट यहाँ लिख के छोड़ देने से नहीं होता, यही सबसे बड़ी गलती है, जो मैंने ही मैक्सिमम कॉपीज जब मैं चेक कर रहा था तो वहां पर मैंने देखा था। ये काम आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं, पेड कोर्स में ही बता रहे हैं, बट सर आप समझे, कोट लिखना कोई मकसद नहीं होता। आपको क्या करना है, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे का मतलब क्या है, आपको जो टॉपिक दिया गया है उसमें अपने व्यूज सारे डायमेंशन को कवर करते हुए आपको लिखना है। आप कोट सिर्फ मतलब लिख देने से नहीं होता, ठीक है, कि कोट लिख दिया हो गया, नहीं भाई। कोट सिर्फ लिखने से नहीं होगा, कोट को आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर एस्से कॉपी में मिसिंग देखता था। कोट आप लिखते हैं तो कोट को एक्सप्लेन करें प्लस लिंक करें टॉपिक से। अगर आपने एग्रीकल्चर पे जैसे कि एम एस स्वामीनाथन वाला लिखा, तो आप दिखलाएं कि एग्रीकल्चर अगर फेल हो रहा है तो सब कुछ फेल हो रहा है। ये दिखलाता है अपने आप में कि एग्रीकल्चर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में। अगर इसका इंपॉर्टेंस है तो इसकी डेवलपमेंट भी करनी चाहिए, और डेवलपमेंट करने के लिए हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। इस तरह से अगर आप लिंकेज शो कर रहे हैं तो ये दिखलाता है कि आपकी कितनी ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक के ऊपर, समझ रहे हैं। देखिए ये जो टॉपिक है मैंने विजन आई से लिया है, तो आप सितंबर मंथ में है, आप इसके लिए वो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बेसिक थीम समझा रहा हूँ, तो ये आपको दिखलाता है कि कितनी बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक के ऊपर, ठीक है। या फिर आप कोट से नहीं कर रहे तो कोई फैक्ट वैक्ट से स्टार्ट कर लें।
जो भी बेसिक फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडिया में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, इससे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। कोट लिखने के बाद एक्सप्लेन करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आप बैकग्राउंड पे आते हैं। बैकग्राउंड का एक पैरा होना चाहिए। पहले तो देखिए आपने कोट लिखा, कोट को एक्सप्लेन किया, तो ये आपका पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या लिखना होता है? बैकग्राउंड में सर आपको ये लिखना होता है कि स्कोप। जैसे कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अगर ये टॉपिक को यूं समझे कि टेक्नोलॉजी का हम यूज की बात करें एग्रीकल्चर में, तो इसका स्कोप क्या है इंडिया में, ये लिख लो। या फिर ये क्यों पूछा गया है, आखिर ये कुछ न्यूज ये सब में होगा, तो वो लिख लो। या फिर कोई भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वो लिख सकते हो। कुछ नहीं आ रहा ना, तो डिफाइन ही कर लो, या फिर कुछ भी। तो मतलब जैसे इसमें तो थोड़ा वेग हो जाएगा, डिफाइन करोगे तो बहुत सारे टॉपिक में आपको स्कोप मिलेगा। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना सिंपल। मैं ये आपको एक लाइन में बोलूँ तो आपको ये से एक्सप्लेन करना है कि क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, बस इतना काम करेंगे ना, हो जाएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जहां पर आपको मिलने हैं नंबर। ये होता है बॉडी। बॉडी आमतौर पे मैं 3 से 4 पैराग्राफ में डिफाइन करता हूँ। 3 से 4 पैराग्राफ होने चाहिए। इस टॉपिक में है ना, इस टॉपिक में पहले आप बताओ व्हाट यानी कि कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, जिनका हम यूज एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप बताओ कि अगर हम इसे यूज करेंगे तो इसके एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं। अब इसके एडवांटेजेस हैं, यूज करेंगे तो इसके क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस होंगे। अगर चैलेंजेस हैं तो इसके सोल्यूशंस भी होने चाहिए। सोल्यूशंस यानी वे फॉरवर्ड मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब अगर वे फॉरवर्ड आपको लिखने हैं तो वे फॉरवर्ड 2 होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप गवर्नमेंट इंसेंटिव्स बताएं, इनिशिएटिव्स, और दूसरा आप अपने खुद के कुछ वे फॉरवर्ड दें। ये भी बहुत जरूरी होता है कि आपको अपने ओन भी देने हैं। और इसके बाद आता है लास्ट में कोई भी आप फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन दे दें, ठीक है। तो मैं ओवरऑल अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ओवरऑल आपका ऐसे किस प्रकार से बनता है। ये हुआ इंट्रो। इंट्रो में कोड फैक्ट जिससे स्टार्ट करना है वो कीजिए, बट उसे एक्सप्लेन कीजिए। फिर आता है इसी में, मगर इंट्रो में ही बात करूं तो आपका एक बैकग्राउंड वाला आएगा, ठीक है। फिर आता है बॉडी। बॉडी में पहले आप लिखें वाट या कौन कौन से हैं जो वो वाला, फिर आप लिखें एडवांटेजेस, फिर आप लिखें चैलेंजेस, ठीक है। उसके बाद लिखें सोल्यूशन। सोल्यूशन में भी 2, पहले तो गवर्नमेंट वाले लिख सकते हैं, फिर दूसरा आप अपने खुद के लिखें, और उसके बाद आता है कंक्लूजन, ठीक है। ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर सब, ठीक है। यहां तक स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब देखिए समझते हैं। ये इस प्रकार से तो आपने स्ट्रक्चर बना लिया कि इस तरह से लिखना। अब मुझे बताइए आप, सर आपके आते हैं 250 के आसपास आपको वर्ड लिखने होते हैं, ठीक है। 250 तक लिखने होते हैं अप्रॉक्स। मैं बात कर रहा हूँ टाइम, क्योंकि टाइम के अनुसार हम समझते हैं 250 तक मैं अप्रॉक्सली मानता हूँ। 250 260 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप बात कीजिए, मान लेते हैं मैं कोट कोई भी छोटा सा लिखता हूँ, ठीक है, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 30-40 वर्ड्स में आप लिख लेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मान लेते हैं, 20-30 वर्ड में आपने कुछ लिख लिया, ठीक है। उसके बाद वाट वाले पार्ट में आपने मान लेते हैं कि ज्यादा नहीं, इसमें भी 30-40 वर्ड्स आपने लिखे, ठीक है। या फिर इसमें तो ज्यादा भी लिख सकते हैं, 50 वर्ड्स तक आपने लिखे। उसके बाद आते हैं एडवांटेज वाले पार्ट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको बताना होगा एडवांटेजेस। तो मान लेते हैं आपने 3 से 4 अगर पॉइंट्स भी लिखे हैं, 3 से 4 भी एड्रेस किए हैं, तो ऑलमोस्ट नहीं भी तो 60 वर्ड्स तक हो ही जाते हैं। फिर चैलेंजेस में भी अगर आपने 2 से 3 या 4 अगर आपने चैलेंजेस लिखे हैं तो ये भी सेम 60 वर्ड के आसपास होता है। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव 2-3 जो भी आपको याद आ रहे हैं वो लिख लिए, फिर खुद के कुछ लिख लिए, फिर यहाँ लिख लिए। तो आप बताइए कि एडवांटेजेस जो हैं 3 से 4 पॉइंट या फिर चैलेंजेस, इतना लिखने के लिए क्या आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है? देखिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, वही बताऊंगा टेंशन। तो क्या इतना के लिए आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है? तो आंसर इज नो। बस आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि थॉट किस तरह से करना है। अब देखिए अगर आप इस तरह से सोच रहे होंगे तो बहुत ही आसान आपको लग रहा होगा। अभी मैं जब आपको थॉट मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा कितना ईजी है ये टास्क। देखिए सिर्फ आपको एडवांटेजेस 2 से 3 लिखना है कि टेक्नोलॉजी का क्या एडवांटेज हो सकता है। सर उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, वेराइटी होंगी, ये सारी चीजें भी हम बात करेंगे। फिर चैलेंजेस वाले में भी वही एस्पेक्ट आ जाता है। उसके सोल्यूशन में भी 2 से गवर्नमेंट स्कीम 1-2 याद होंगे, वो लिख लीजिए, फिर कुछ अपने, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने किया, स्टार्ट किया ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। तो जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करना स्टार्ट करेंगे
तो यहाँ पर देखिए मैं पहले थोड़ा सा एक लेमन लेके चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले इस टॉपिक से रिलेटेड भी। थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा नॉलेज भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, क्योंकि टॉपिक आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको टॉपिक, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है, यही आपके टॉपिक है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यूज ही पे पूछा जा रहा है। अब मुझे बताओ, आप हो फार्मर, लेट से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, आप फार्मर हो, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहली आपके सामने क्या आएगी कि अब मुझे करना है फार्मिंग। तो कौन से क्रॉप की फार्मिंग की जाए, ठीक है, कौन से क्रॉप की फार्मिंग की जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो ये तो डिपेंड करता है सर 2 से 3 फैक्टर पे, बहुत सारे फैक्टर पे, मेनली 2 पे डिपेंड करता है। 2 पे कैसे? तो सर पहला तो इकोनॉमिक फैक्टर है, इकोनॉमिक यानी कि किस क्रॉप की हम फार्मिंग करें जिससे कि अच्छी इनकम भी हो सके। अब ये इनकम किस पे डिपेंड करेगा? तो इनकम तो डिपेंड करता है सर डिमांड पे, या कुछ हद तक गवर्नमेंट पॉलिसीज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये हुआ पहला। दूसरा कि सर आपकी जो रीजन है, मान लो डिमांड, स्ट्रॉबेरीज की है, आप रह रहे हैं ऐसे जगह पे जहां स्ट्रॉबेरीज नहीं हो सकते, तो क्या आप उसकी प्लांटेशन करेंगे? आंसर इज नो। तो यानी आपको नॉलेज होनी चाहिए सॉइल की, यानी क्रॉप आप कौन सा सो करने वाले हैं, ये 2 चीजें पे डिपेंड करती है। एक की डिमांड किसका है, और मान लो डिमांड है ही नहीं उस चीज का, आप उसको किए जा रहे हैं, तो वो भी यूजलेस है। ये डिमांड है बट वो आपके सॉइल यानी जहां पर आप रह रहे हैं वहां के सॉइल के अनुसार वो यूजफुल नहीं है, तो वहां पे भी वो यूजफुल नहीं है। तो यानी कि दोनों ही मैच करने चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक यानी कि जो डिमांड है मार्केट का वो भी मैच करना चाहिए और ये भी। तो इन 2 बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कौन सा क्रॉप आपको प्लांट करना। अब यहां पर बात आती है टेक्नोलॉजी की, कि हमें यहाँ देखना है टेक्नोलॉजी। सर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो क्या डिमांड मार्केट में है वो पता करने के लिए टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? डेफिनेटली हम स्मार्टफोन्स का यूज करेंगे, जहां से हम मार्केट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, किसकी है वो सारी हमें पता चल जाएंगी। गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में भी हमें कहाँ स्मार्टफोन से, सोशल मीडिया से, ये सारी चीजें से पता चलती हैं, ठीक है। सॉइल के बारे में बात करनी है तो सॉइल के बारे में भी जो है हमें बहुत सारी चीजों से पता चल सकती है, जैसे कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं उनसे पता, अभी हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो सॉइल के बारे में पता चल सकता है कि क्या क्या है, या फिर हम नियर बाई सेंटर सब हो चुके हैं कि आप अपना सॉइल लेके जाएं, वहां पर आपको बताया जाएंगे कि क्या क्या है ये सारी चीजें। तो इसके थ्रू आप टेक्नोलॉजी की मदद से सॉइल आपके लिए किसके लिए ज्यादा फेवरेबल होगा, अगर फेवरेबल नहीं भी है तो अगर कुछ जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो कौन कौन से आप फर्टिलाइजर्स ये सारे यूज कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए वो आप क्रॉप इजीली कर पाए। तो ये 2 एस्पेक्ट हो गए। अब आपने क्रॉप डिसाइड कर लिया, यू हैव डिसाइडेड कि ठीक है सर मैं राइस कर रहा हूँ कुछ भी, तो अब आपको क्या चाहिए कि अब आपको सीड्स चाहिए। तो कौन से सीड्स चाहिए? तो आपको हाई यील्ड सीड्स चाहिए, ऐसे सीड्स लेंगे ना जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो, जिसको आप प्लांट करें। तो हाई यील्ड सीड्स की अगर बात करें, राइस की लेनी है, तो हाई यील्ड सीड्स किस तरह से मिल सकते हैं? ये भी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। सर हम क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड तो अलाउ नहीं है, फिर भी हम क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है, कुछ थोड़े बहुत जेनेटिकली उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस बन जाए, ठीक है। जैसे राइस को बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा कम भी है तो वो कर ले, इस टाइप का हम कुछ उसका वेरिएंट निकालेंगे, यानी हम इसमें बायोटेक यूज कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। इसके बाद हमें पता चल गया हमें सीड भी मिल गई। अब क्या चाहिए? वाटर, यानी कि गुड इरी जस्ट अ मिनट गुड इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए। इसके बाद फिर हमें क्या चाहिए होते हैं? तो हमें चाहिए फर्टिलाइजर्स, ठीक है, हमें क्या चाहिए? तो पेस्टिसाइड्स चाहिए, ठीक है, ये सारी तो बहुत है। मैन्योर भी चाहिए अगर ऑर्गेनिक है तो। इन दोनों का क्या करना है हमें? ऑप्टिमम यूज, यानी वाटर भी चाहिए तो ऑप्टिमम यूज कीजिए, पेस्टिसाइड ये सारे भी चाहिए तो ऑप्टिमम यूज। अब ऑप्टिमम यूज के लिए तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं सर, अगर इरिगेशन ही करना है तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्रोन से आप स्प्रे कर सकते हैं, पेस्टिसाइड भी है तो ड्रोन से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है रोबोट्स ये सब का यूज कर सकते हैं, या फिर आप जैसे कि नए टेक्नोलॉजीज हैं ड्रिप या फिर स्प्रिंकलर, ये सब इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इरिगेशनल
और फर्टिलाइजर्स ये सब में भी यूज कर सकते हैं। अब ये सारा होने के बाद आपने क्रॉप को क्या कर लिया, ग्रो कर लिया, तो अब करना है आपको थ्रेसिंग, उसकी कटाई करनी है। वहां पर भी थ्रेसिंग से पहले देखिए, क्योंकि आपने जब इन सारी चीजों को करेंगे तो आपको मेंटेनेंस भी करना होगा, ठीक है, क्योंकि आप मेंटेन भी करेंगे। मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं आप, रोबोट्स का यूज कर सकते हैं, ड्रोन का यूज कर सकते हैं, जैसे पेस्टिसाइड ये सब ये करने के लिए। फिर करेंगे आप थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में भी आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, बेहतर आपके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है तो आप इजीली उसे थ्रेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये सारा होने के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है, यानी आपने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है वो आपके पास आ गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास प्रोड्यूस है तो आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए। तो मार्केटिंग के लिए आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये वाला RFID, ठीक है, टैग्स ये सब होते हैं, तो ये सारे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप बात करें तो स्टोरेज वाला भी एक इश्यू आ जाता है, ठीक है, स्टोरेज वाला। तो स्टोरेज के लिए आपको चाहिए कोल्ड स्टोरेज, अगर उस टाइप का प्रोडक्ट है तो वहां पे भी टेक्नोलॉजी का यूज आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर लास्ट देखें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस ये सब है, तो वो सारा तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें पूरे पार्ट को, तो इसमें मैंने आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताई, आपको ही पता है। अगर आप फार्मर नहीं भी हैं, फार्मर बैकग्राउंड से नहीं भी आते हैं, तो भी आपको पता है सर हमें क्रॉप ग्रो करना है, तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कौन सी क्रॉप करनी है। तो कौन सा करेंगे, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा डिमांड है और सॉइल हमारी कौन सी है। ये दोनों में हमें टेक्नोलॉजी मदद करेगा, ठीक है। सीड्स हमें डिसाइड करनी है, तो हमें हाई यील्डिंग सीड्स चाहिए, तो उसमें भी हमें टेक्नोलॉजी की यूज पड़ेगी। हमें इरिगेशन करना है तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। हमें फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड यूज करना है, उसका ऑप्टिमम यूज करना है, तो उसमें भी हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। मेंटेनेंस करना है, उसमें भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हमें थ्रेसिंग करना है, वो भी मार्केटिंग के लिए तो एब्सोल्युटली जरूरत है। मार्केटिंग में भी देखिए सोशल मीडिया ये सब को यूज कर सकते हैं आप मार्केटिंग के लिए। इसके अलावा स्टोरेज ये सब के लिए भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो बहुत ही ज्यादा इजीली आप क्या कर पाएंगे, ये कर लेंगे। तो ये हुआ रैंडम, ठीक है, ये हुआ कि रैंडम आपने सोचा कि किस प्रकार से चीजें हैं और किस तरह से टेक्नोलॉजी का आपको यूज आता है, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरड थिंकिंग के ऊपर कि किस तरह से सोचना है। तो देखिए, सोचना भी उसी प्रकार से, लेट्स से इंट्रो है, तो इंट्रो का तो मैंने डिस्कस कर लिया कि कोड किस तरह सोचना है, किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है, ये तो हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस किया। अब आता है सेकंड पार्ट, जो कि है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में देखिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं हम स्कोप की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है। स्कोप की ही बात करते हैं तो स्कोप में तो बहुत कुछ लिख सकते हैं कि सर टेक्नोलॉजी का कैसे स्कोप है। तो मैंने बताया कि इंडिया में इतना ज्यादा डिपेंडेंस है, इंडिया की इतना मतलब पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज्यादा राइज कर रही है, या फिर अगर हम एवरेज इनकम की बात करते हैं वो इंक्रीज कर रही है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, हमें अब क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, हमें क्वालिटी फूड चाहिए, तो उन सभी में टेक्नोलॉजी का अगर यूज आ जाता है तो वो हमारे लिए यूजफुल है। इस तरह से करके आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है बॉडी पार्ट, क्योंकि हम यहाँ पर मेनली बॉडी पार्ट को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी पार्ट के ही मार्क्स हैं और बॉडी पार्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमें यही बताना है कि कौन कौन से टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ऊपर हम लोग ने जब ब्रेनस्टॉर्मिंग किए थे तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी हमें दिखे, जैसे कि हम ड्रोन्स यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल ड्रोन्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम सैटेलाइट इमेजेस यूज कर सकते हैं। देखिए सैटेलाइट इमेजेस जो है वो आपको बेसिकली पूरे फार्म का एक आइडिया देता है, ये सारे के लिए आप यूज कर सकते हैं। फिर एआई का तो अब आजकल बहुत जगह यूज आ रहा है, तो आप एआई को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए स्मार्टफोन्स का यूज है, आईओटी का यूज है, रोबोटिक्स का यूज है, इस तरह से बहुत सारे का यूज है। जो भी आपको एग्जाम में 2-3 याद आ जाते हैं ना, वो सारे लिख दीजिए। देखिए ज्यादा स्कोप होता भी नहीं, मैंने आपको अभी भी दिखाया 30-40 वर्ड्स में लिखना होता है। 3-4 अगर आपको ध्यान पे पड़ जाते हैं, जो भी और कुछ याद नहीं आएगा, स्मार्टफोन्स तो याद आएगा, स्मार्टफोन में सोशल मीडिया तो याद आएगा, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करके लिख दें कि टेक्नोलॉजी का हम यहाँ यूज कर सकते हैं। जो भी आपको ड्रोन्स आ रहा है तो ड्रोन्स में बता दें कि सर हम इरिगेशन में यूज कर सकते हैं, या पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए यूज कर सकते हैं, हम रोबोट्स का यूज कर सकते हैं सैक्रेड ग्रोव बना के, या फिर थ्रेसिंग में हम यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें में है, या मार्केटिंग में हमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की यूज पड़ जाती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एडवांटेजेस में, ठीक है। अब आप खुद ही बता दो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? आप अगर अच्छे हाई यील्ड सीड्स यूज कर रहे हैं तो क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी? आराम से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ये हो गया पॉइंट 1।
आपको क्या मिलेंगे, क्रॉप में बहुत सारी वेराइटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, बहुत सारे आपको क्या मिल सकते हैं, वेराइटीज मिल सकते हैं, ठीक है। आपकी जो प्रोडक्शन है कॉस्ट, वो लंबे समय बाद, देखिए स्टार्टिंग में आपको क्योंकि बहुत सारे आप चीजें यूज करेंगे तो वो होगा, बट बाद में आपको प्रोडक्शन कॉस्ट आपको कम होता हुआ दिखेगा। आप वाटर को एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। कैसे आप वाटर को, आप इरिगेशन में ड्रिप सिस्टम यूज करें, स्प्रिंकलर यूज करें, तो आप एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग जो है किसी भी चीज पे, वो बहुत ही ये हो जाती है। या फिर हम कहें तो फार्मर एफर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं तो उसमें आप इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। फार्मर एफर्ट्स को देखिए, यहीं पर एक टेक्नोलॉजी में ही एक एस्पेक्ट आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, अगर हम बात करते हैं तो एक ही मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये फार्म है, इसमें सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है या 3 लोगों की जरूरत है, 5 या 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार से एम्प्लॉयड तो हैं बट इनकी जरूरत नहीं है, फिर भी ये एम्प्लॉयड है, तो इसकी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हम इसको टेक्नोलॉजी से किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वर्टिकल फार्मिंग की वजह से अगर मान लेते हैं 5 से 10 लोग भी हैं, तो एक ही एरिया पे आप वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहां पर जो लेबर्स हैं उनकी जरूरत बढ़ेगी, लेकिन बहुत जगह पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर मैनुअल लेबर कम होगा, ठीक है, ठीक है। अभी आप कह सकते हैं कि इससे तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट यहाँ पर हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर बहुत हद तक अगर हम देखें तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं जो भी आपको ध्यान आती है, जैसे क्लाइमेट प्रेडिक्शन होगा, वेदर प्रेडिक्शन होगा, ये सारे एडवांटेजेस है। इतना तो करने की जरूरत है, इतना तो स्कोप ही नहीं होता लिखने का, 2-3 जो भी याद आ गए वो लिख लें। जिनको अगर ज्यादा याद आता है ना, उनके लिए सबसे अच्छा होता है इसको मल्टी डायमेंशनल बनाने का, कि एक ही में 2-3 को क्लब करके लिखें। जैसे सर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, साथ साथ हमें वेराइटी भी मिलेंगी, एक ही पॉइंट में हमने क्लब करके लिखा। इस तरह से ये थोड़ी सी क्रिएटिविटी जो है वो आपको अपने साइड से लानी पड़ेगी, कोई आपको इतना ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम चैलेंजेस पार्ट पे, ठीक है। क्योंकि हमारा अगला क्या था, चैलेंजेस था। तो चैलेंजेस क्या, सबसे पहले तो आप यही सोच लो कि टेक्नोलॉजी हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी अगर हम इतना ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी अगर हम इतना ज्यादा यूज करेंगे, इसका कॉस्ट क्या होगा, स्टार्टिंग खासकर पहला जो कॉस्ट होगा वो कितना ज्यादा होगा, यानी हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगा हमारा, ठीक है। सर यहाँ पर तो बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन ये सब को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे उतने बेहतर तरीके से, जो कि तो यहाँ पर फार्मर्स जो हैं बहुत ज्यादा एक अनस्किल्ड लेबर का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वहां पर दिक्कत है। या फिर इसी से लिंक करके हम कह सकते हैं कि सर डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, जो एक पार्ट है डिजिटल डिवाइड, ठीक है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि सर R&D की भी जरूरत पड़ेगी, इतना ज्यादा R&D इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, ठीक है, कंट्री में। या फिर रिलक्टेंस ऑफ फार्मर, रिलक्टेंस ऑफ फार्मर कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में हो सकता है फार्मर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउड मतलब तैयार ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं स्टेप्स, ठीक है, यानी कि अब ये चैलेंजेस अगर हैं तो इनके आपको क्या बताने हैं, सोल्यूशंस बताने हैं। तो चलिए पहले हम अपने ही सोल्यूशंस की बात कर लेते हैं। देखिए सोल्यूशन सोचने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि आप जो चैलेंजेस बता रहे हैं ना, उन्हीं चैलेंजेस के सोल्यूशंस ढूंढें। अगर वो अनस्किल्ड है तो उन्हें स्किल्ड करें, रिलक्टेंस फार्मर दिखाएंगे तो अवेयरनेस बढ़ाएं, अवेयरनेस कैंपेन्स करें जहां पर उन्हें अवेयर किया जा सके कि इनके लॉन्ग टर्म कितने ज्यादा बेनिफिट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, R&D या R&D में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं ताकि R&D हो सके। डिजिटल डिवाइड है तो आप डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके जैसे जो जो चैलेंजेस थे उन सभी पे आपने खुद के 2-3 दे दिए, 2-3 लिखने होते हैं, सोल्यूशन ज्यादा नहीं लिखने होते। फिर आते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव तो कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि किसान सुविधा है, एक ऐप है वो आप लिख सकते हैं, भुवन पोर्टल है वो लिख सकते हैं, ई सगु ऐप है, वो सारे तो जो भी आपको ध्यान पड़ता है, आईकर का कृषि विज्ञान केंद्र है, तो ये सारे जो भी आपको ध्यान पे पड़ रहे हैं वो 2-3 लिख लिए, 2-3 भी अगर आपको ध्यान पड़ रहे हैं तो हो जाए। उसके बाद कोई भी फ्यूचरिस्टिक आप ये एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, कोई भी जो आपको लगता है कि सर अगर ऐसा ऐसा हम करते हैं तो इन लॉन्ग टर्म वो यूजफुल रहेगा, इंडिया में इतना ज्यादा डिपेंडेंस अगर हम ये कर रहे हैं तो ये होगा, या फिर गवर्नमेंट अच्छे स्टेप्स कर रहे हैं, इन फ्यूचर वी विल
अचीव, या फिर जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से कम है बट वो सूनर इंक्रीज करेगा, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी बस फ्यूचरिस्टिक लिखें, बैलेंस लिखें, ज्यादा बायस्ड ना हो। तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो इजीली आपने सारे एस्पेक्ट्स को भी कवर कर दिया है, और कोई इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजीली, देखिए इसमें कंटेंट उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। हाँ, थोड़े हद तक अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे कंटेंट ही नहीं, तो डिफिकल्टी है। बट अगर एक बार आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया ना, तो उसके लिए फिर ज्यादा जरूरत नहीं है कंटेंट की। कंटेंट उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है अगर आपके पास थॉट प्रोसेस है। बेसिक देखिए जो भी है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ज्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं आता। थीम्स अगर आपको पता है, एग्रीकल्चर, वुमेन, एजुकेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह से अगर आपको थीम्स पता है तो इन्हीं थीम के इर्द गिर्द आ रहे हैं। या आईआर में चले जाएं तो आईआर में खासकर इंडिया नेबरहुड पे आप करें, या फिर बस थोड़ा थोड़ा पता है, जैसे कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर भी दूंगा अगर कभी मौका मिलता है आईआर पे, तो उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप सोचते हैं तो इजीली आप आईआर के कर लेते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में देखें, बॉर्डर वाले ज्यादातर देखें, बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज जो भी हैं वो सारे, तो उसको आईआर से भी लिंक करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत सारे आप यूनिवर्सल ये बना सकते हैं टॉपिक्स, सॉरी यूनिवर्सल पॉइंट्स बना सकते हैं, या यूनिवर्सल फॉर्मेट बना सकते हैं जो कि आप यूज करते हैं। देखिए स्मार्टली आपको यूज करने की जरूरत है। अगर आप अपनी स्मार्टनेस दिखाएंगे तो आप किसी भी ऐसे में, अगर आपके पास कंटेंट हो ना हो, आप लिख लेंगे। और कंटेंट है तो भी अगर आप स्मार्टनेस अपना दिखाते हैं तो आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। इसलिए ज्यादा कंटेंट की जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा कंटेंट के पीछे ना भागे। थोड़ा कंटेंट रखें बट हाँ, जो अप्रोच है उसे समझने की कोशिश करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। टॉपिक पे लगातार ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है। मैं आपको अपने स्टार्टिंग वीडियो से बता रहा हूँ, जो भी मैंने पेपर 2 से रिगार्डिंग वीडियो बनाए उन सभी में मैंने आपको बताया है कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में फोकस करना है। टॉपिक्स लिख नहीं सकते, टॉपिक्स लें और सोचें उस पर कि क्या हो सकते हैं। रैंडम पॉइंट्स आ रहे हैं, उसे सिंक्रोनाइज करके स्ट्रक्चर में लिखने की कोशिश करें कि किस तरह से हम अपनी थॉट प्रोसेस को एक अलाइन मैनर में ला पाए। देखिए मैंने जो भी यहाँ पे एग्रीकल्चर से पॉइंट बताए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको पहले से पता होंगे, उसमें मैंने कोई ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स उतने नहीं बताए, मिनिमम पॉइंट्स नहीं बताए। कुछ हाँ हो सकते हैं एक्स्ट्रा, तो उसी के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है। लेकिन मेन जो चीज है वो ये है कि आप उसको स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है कि आप स्ट्रक्चर को समझे भी। आप रैंडमली कुछ भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप पूरे बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर बनाएं जब भी आते हैं ऐसे आपके सामने। और देखिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्ट टास्क लगेगा, लेकिन जब एक बार आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी तो आप उसी तरह से सोचेंगे। लेट से मेरे सामने अगर ऐसे के टॉपिक्स आते हैं तो इमीडिएटली इसी तरह से थॉट प्रोसेस वर्क करता है कि कीवर्ड्स ये सारे हैं, थीम इसका ये है, तो मुझे थीम को एड्रेस करना है। पहले मैंने किसी भी कीवर्ड से स्टार्ट कर लिया, और उसके बाद थीम्स में जो भी हैं आपके प्रोज कॉन्स, अगर इस टाइप से टॉपिक है, प्रोज कॉन्स, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, ये सारे आप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ज्यादा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इसी तरह से आगे भी जो भी इसके लिए यूजफुल वीडियोस होंगे वो आगे लाते रहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।